हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर हम लेकर आए थे आप सभी के लिए संजीव डेस्क वर्क ऑल इन वन RSCRT उदयपुर द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर्स कक्षा 5 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के। तो अब तक हम एक एक मॉडल पेपर सभी सब्जेक्ट का देख चुके हैं। यहाँ पर मॉडल पेपर सेकेंड देखने जा रहे हैं, विषय पर्यावरण अध्ययन का। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो EVS का ये नमूना प्रश्न पत्र 2 है। एक आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए चित्र को देख करके बताइए कि किससे संबंधित है। आपको कुछ यहाँ पर प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है। ये क्या है? ये खाद्य पदार्थ का चार्ट है जो संतुलित आहार को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। अगर आप हमारी पढ़ाए हुए सभी चैप्टर्स देख चुके हैं तो जो पेपर आने वाला है आपका EVS का, आप 4 डालने वाले हैं, यानी कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चैप्टर्स में एक एक क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो गतिविधि आधारित हो, चाहे वो चित्र निर्माण हो, पोस्टर निर्माण हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं। तो एक ही वीडियो में आपको पूरे चैप्टर से रिलेट बिल्कुल क्वेरीज आपकी जो है, डाउट है जो, वो क्लियर हो जाते हैं। तो प्लीज़ चेकआउट करेगा हमारे पढ़ाए हुए लेटेस्ट अपडेट वीडियोस को, आपके सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सभी सब्जेक्ट के हमने सिलेबस डन करवा दिए हैं, तो प्लीज़ चेकआउट करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, संतुलित भोजन। खरीफ की फसल से संबंधित कथन यहाँ पर कौन सा सत्य होगा? खरीफ की फसल जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और लगभग नवंबर अक्टूबर के करीब काटी जाती है, दिसंबर तक काटी जाती है। तो यहाँ पर खरीफ की फसल क्या है? एक सर्दी की फसल होती है। खरीफ से आप सर्दी को मान लीजिए, तो जून जुलाई में ये बोई जाती है। तो केवल कथन एक सत्य होगा। यातायात के साधनों के प्राचीन एवं नवीन तरीकों को छांटकर की तालिका में आपको लिखना है। मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा गाड़ी, बस, नाव। तो ये हमने चैप्टर में देखा था। प्राचीन तरीके होते हैं बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, नाव, और नवीन तरीकों में क्या क्या आ जाएगा? मोटरसाइकिल, हवाई जहाज और बस। स्तंभ को स्तंभ ब से मिलान करना है। अकेले रहने वाले पक्षी में आ जाएगा उल्लू, जोड़े में रहने वाले पक्षी में आ जाएगा मोर, समूह में रहने वाले पक्षी में आ जाएगा तोता। ठीक है। तो कई सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जो समूह में रहते हैं, जो कई सारे बर्ड्स होते हैं वो जो झुंड में रहने की बजाय जोड़े में रहते हैं, और कई सारे अकेले ही रहते हैं। दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, रैंकर चलता है सांप, चूहा बिल में रहता है, हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। अगला है, देखिए आपको यहाँ पर सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका अंक बार 12 रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? तो रबी की फसल जब खरीफ की फसल काटी जाती है तो उसके बाद में रबी की फसलें बोई जाती है, वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का ये टाइम रहता है। तो ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है? तो जायद की जो फसलें हैं, जैसे हम खीरा खाते हैं, तरबूज खाते हैं, ये जायद की फसलों में आता है, जो कि गर्मियों में ज़्यादा मिलता है। देखिए आप देख सकते हैं। तो जायद की फसलों को गर्मी में इसलिए बोया जाता है क्योंकि ये कम समय में तैयार होती है और गर्म जलवायु में तेजी से बढ़ती है। ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको काफ़ी अच्छी फसल तैयार हो जाती है जायद फसल की। प्रश्न संख्या 7 का 1 है, मकड़ी जाले को कैसे बनाती है? तो मकड़ी अपने मुंह से रेशमी धागा निकालकर जाला बुनती है। इससे पहले आप कोई और ही सोचते होंगे कि मकड़ी जाला कैसे बनाती है, तो जी नहीं, मकड़ी अपने मुंह से जो है वो रेशमी धागा निकाल करके जाला बुनती है। ये धागा मजबूत होता है जो कीटों को फंसाने में मदद करता है। मकड़ी विभिन्न आकृति जैसे गोल, सुरंग जैसी जाले बनाती है। ये जाल समय समय पर मकड़ी द्वारा नवीनीकृत भी किए जाते हैं, पुराने को छोड़ करके वो नए जाले में शिफ्ट हो जाती है। भारत के मानचित्र में निम्न को आपको दर्शाना है, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश। तो मैप वाले हमने चैप्टर में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझा था सभी राज्यों के स्पेशलिटी को। तो यहाँ पर देखिए गुजरात ये हो जाएगा, कर्नाटक, उड़ीसा, और ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब आपका तर्क वर्गीकरण प्रश्न संख्या, सरल पैटर्न की पहचान से आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको आपकी तार्किक क्षमता का यूज़ करना है। तो प्रश्न संख्या 8 है, ऊंट गर्मी में कैसे अनुकूलित होता है? तो कुबड़ में वसा जमा करके, कुबड़ में पानी जमा कर लेता है, वो कई दिनों तक इसलिए पानी के बिना रह सकता है। वो जो भोजन है वो कुबड़ में जमा कर लेता है, इस कारण से वो महीनों तक बिना खाए पिए अपना
काम चला लेता है। ठीक है, आप देखिएगा लद्दाख में अगर आप जाएंगे तो 2 कुबड़ वाले ऊँट भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक उनको पानी या जो खाद्य पदार्थ है वो मिलने में असुविधा रहती है। तो उसमें इसलिए इस वजह से ऊँट में 2 कुबड़ पाए जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ के ऊँटों में इसलिए विशेषता होती है कि 2 कुबड़ पाए जाते हैं, और आप रेगिस्तानी इलाके में देखते होंगे 1 कुबड़ वाले ऊँट आपको देखने को मिल ही जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक लोक संगीत का प्रकार नहीं है? तो देखिए पनियारी है, बदावा है, मांड है। कई सारे मैंने गीत आपको गा कर के भी बताए हैं इस चैप्टर में, तो आपने देखा होगा। तो भवाई जो है वो भवाई नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। तो चित्र दे रखा है यहाँ पर, जो कि है सर्दी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दी के मौसम के कपड़े पहने हुए हैं बच्चों ने। सर्दी के मौसम से ठंड से कैसे बचना चाहिए, तो ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे चित्र से संबंधित। प्लास्टिक को खत्म होने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे, किन्हीं 2 का प्रश्न का निर्माण करें। तो प्लास्टिक के उपयोग से हमें क्या नुकसान होते हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्लास्टिक का बार बार उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं उसका। अगला प्रश्न संख्या 12 है। नीम एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। आप देखिएगा कई सारी चोट में नीम की पत्तियों का लेप लगाया जाता है, तो ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक है। इसके अन्य गुणों के बारे में जानने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण करना है आपको। तो नीम के उपयोग से किन किन रोगों से बचाव होता है और नीम की पत्तियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गए। स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तु का निर्माण, समस्या पहचानना, निर्णय लेना से संबंधित अंक बाहर रहेगा आपका 17। तो क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। पूर्वी तट पर धान की खेती अच्छी होती है, क्यों? पूर्वी तट पर स्थित वे स्थान जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं, वहां पर उपजाऊ मिट्टी जमा होने से पानी के कारण धान की खेती अच्छी होती है। आप देखिएगा धान बहुत होता है, धान चावल, जो कि इसलिए होता है क्योंकि जो नदियां होती हैं अपने साथ में कई सारे खनिज लवण और जो मिनरल्स हैं वो ला करके लास्ट जहां पर वो सागर से मिलती है उस जगह पर ला करके छोड़ देती हैं। तो इस कारण से जो मिट्टी होती है वहाँ की उपजाऊ हो जाती है और फसल अच्छी होती है। पैकिंग वाला भोजन किस प्रकार पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो देखिए पैकिंग वाला भोजन ना पर्यावरण के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे बनाने और लाने में अधिक ऊर्जा, अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है, तथा प्लास्टिक की पैकिंग के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता है। प्रश्न संख्या 15 का पहला है। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने हेतु तो कोई नारे लिखने हैं आपको। तो नारे हो जाएंगे स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और एक कदम स्वच्छता की ओर। नगरीय स्वशासन संस्थाएं क्या कार्य करती हैं? तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद ये नगरीय स्वशासन संस्थाएं होती हैं, जो नगरीय स्वशासन संस्थाएं कहलाती हैं। ये शहर की सफाई, पानी, बिजली, सड़कें, उद्यान का रख रखाव करती हैं और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है। विश्लेषण एवं अनुप्रयोग करना, जिसका अंक बाहर रहेगा 12। तो देखिए क्वेश्चन 16 है। प्रश्न संख्या 16। कॉफी पाउडर, घी, नींबू का रस, ग्लूकोज, गेहूं का आटा, लकड़ी का बुरादा को पानी में घोलने पर कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं और कौन से नहीं घुलते, अनुभव के आधार पर कीजिए। तो ये हमने चैप्टर में करा था। तो देखिए घुलनशील पदार्थ होते हैं कॉफी पाउडर, नींबू का रस और ग्लूकोज। अघुलनशील में आ जाएगा गेहूं का आटा, लकड़ी का बुरादा, जो नीचे ठहर जाएंगे। प्रश्न संख्या 17। हमें प्रतिदिन प्राणायाम क्यों करना चाहिए? तो हमें प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए क्योंकि यह कई प्रकार के शारीरिक मानसिक लाभ प्रदान करता है, जैसे तनाव कम करना, मन शांत रखना, रक्त प्रवाह नियंत्रित रखना, फेफड़े स्वस्थ रखना, एकाग्रता बढ़ाना, ध्यान बढ़ाना इत्यादि। न्याय समता के सरोकारों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना से संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें अंक बाहर रहेगा 10। तो प्रश्न संख्या 18 है। सड़क पर सुरक्षित चलने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यातायात नियमों का पालन करना सबसे सुरक्षित चलने के लिए आवश्यक है। कोई भी सामाजिक आयोजन समाज के सभी लोगों के सहयोग से पूरा होता है, तो अपनी राय इस पर व्यक्त करनी है आपको। तो आंसर हो जाएगा कि कोई भी सामाजिक आयोजन समाज के विभिन्न लोगों के सहयोग से पूरे होते हैं, जिसमें किसान अनाज देता है, हलवाई मिठाई बनाता है, बढ़ई मंडप बनाता है, सफाई कर्मचारी स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं। इनके बिना कोई भी एक अगर काम नहीं करे तो इनके बिना हमारा जो काम है आगे आने वाला वो काफ़ी प्रभावित हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल की 3 बत्तियां क्या संकेत करती हैं, बताइए। तो आंसर हो जाएगा, देखिए ट्रैफिक सिग्नल में 3 बत्तियां होती हैं। लाल बत्ती जो रुकने के लिए संदेश देती है, पीली बत्ती रुकने को तैयार होने का संदेश देती है, यानी कि लाल बत्ती होने वाली, और हरी बत्ती होती है चलने का संदेश देती है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने के लिए हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए, कोई 3 लिखें।
तो देखिए 3 उपाय में हम लिखेंगे यहाँ पर कि निजी जानकारी को अनजान लोगों से शेयर नहीं करना, चाहे वो अनजान कैसा भी हो, आपसे चाहे प्यार से ही बात क्यों ना करें, पर आप अपनी निजी जानकारी उससे शेयर नहीं करेंगे बिना अपने मम्मी पापा की परमिशन के। संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक ना करें। मजबूत यानी ऐसा पासवर्ड जो किसी से खोला ना जा सके, है ना, ऐसा पासवर्ड का उपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, आपकी सहेली प्रीति जो है सामाजिक भावनात्मक विकास और जीवन कौशल से संबंधित क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 21 में है कि आपकी सहेली जो प्रीति है बस से स्कूल जा रही है और बैठने के लिए जगह ना मिलने पर उसे गुस्सा आ गया, आपको क्या करना चाहिए? तो प्रीति के गुस्से को शांत करना चाहिए। ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, गोविंद गुरु ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया और समाज से क्या आकांक्षा रखी, स्पष्ट कीजिए। तो गोविंद गुरु ने दयानंद से प्रेरित होकर के, क्योंकि ये दयानंद से काफ़ी प्रेरित थे, अपने अनुयायियों को अहिंसा, आत्मनिर्भरता का संदेश दिया था। वे चाहते थे कि समाज शिक्षा ग्रहण करे, शराब और बुरी आदतों को त्यागे और अपनी संस्कृति को मजबूत करे, परंतु यह बात अंग्रेजी सरकार और स्थानीय जागीरदारों को स्वीकार नहीं थी। तो वो चाहते थे कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका बढ़ावा हो। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट ईवीएस का मॉडल पेपर सेकंड का सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन आंसर्स। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ईवीएस, क्योंकि जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम नमूना प्रश्न पत्र के थ्रू देख रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, तो जुड़े रहना है इसी तरह और इम्पॉर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।